ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। विश्वव्यापक उस परम पिता के लिए नमन। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। गीता की क्लास जो है 9वीं है, तो 9वीं क्लास में हम द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों को अध्ययन के विषय बनाएंगे। पूर्व पाठ को थोड़ा स्मरण करते हैं कि हमारा जो अध्ययन का अभी स्वरूप है वह चिन्मय मिशन से प्राप्त पीपीटी है। उसको आधार बना के एक यात्रा हम लोग शुरू करते हैं, जैसे वो पीपीटी हमें संकेत करते हैं। तो आइए उसको पहले देखते हैं। ये द्वितीय अध्याय की पीपीटी है। इसमें वे कहते हैं 1 से 10 तक गुरु की चर्चा हमने की है। गुरुओं की हत्या हमें नहीं करनी है, गुरुजनों की हत्या नहीं करनी है, इस तरह एक चर्चा हुई। फिर हमें संकेत मिला पहचान के संदर्भ में 11 से 30। हाँ, तो इस प्रकरण में 11 से 30 के बीच हमारी पहचान क्या है, तो इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो आत्मा है अविनाशी है, मरती नहीं है। तो इसलिए जो गलत कार्य में प्रवृत्त आत्माएं हैं उनको शरीरांतर कर देना चाहिए, यानी भिन्न शरीर तक पहुंचा देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी खुशहाल जी सके। तो इसलिए आत्मा की हत्या होगी ऐसे आप न सोचें, शरीर की हत्या होगी और दुष्ट व्यक्तियों के शरीर की हत्या होनी चाहिए। और फिर 2 धर्म के प्रकरण में हम हैं अभी। हम 31 से 53 तक ये प्रकरण को शुरू करें, चालू रखेंगे। लेकिन इसमें स्वधर्म का प्रकरण 31 से 38 द्वितीय अध्याय की बात चल रही है। 31 से 38 तक हमने स्वधर्म का प्रकरण का अध्ययन किया। आप सब देख सकते हैं 31 से 38 के बीच में जो चर्चाएं थी। स्वधर्म क्या है कि हमारा धर्म है कि हमें जिस जिस वर्ण में जन्म मिला है या जिस वर्ण को हमने अपनाया है, जैसे ब्राह्मणत्व को अपनाया, कोई वैश्यत्व, कोई शूद्रत्व, कोई क्षत्रियत्व, जिसमें जैसी शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उस क्षेत्र में प्रतिष्ठित होकर के समाज कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे इसमें कहा 31 में, अग्रतिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। अगर क्षत्रिय होकर के तुम लड़ोगे नहीं तो समाज में दूसरे वर्ग तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो फिर अन्याय का मुकाबला कौन करेगा? जब मुकाबला नहीं होगी तो जो हानि होगी जो क्षत्रिय के सिर में जाएगी। तो इसलिए जो पाप होगा, नरक की गति होगी, आपको मिलेगी। और आपसे प्रेरित होकर के आपके भाई और आपके साथी लड़ाई के मैदान पे आए हैं और कौरव लोग नहीं छोड़ेंगे, उनको खदेड़ेंगे। जो भी हत्या होगी तो ये आपके सिर में ही जाने वाली है। फिर आगे कहा स्वधर्म के प्रकरण में 38 में देखिए कितनी बढ़िया, नहीं 37 में कहा, हत्वो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम। लड़ाई करके अगर तुम मर भी जाओगे तो स्वर्ग की यात्रा होगी, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध में आपने लड़ाई की और उसमें आपने जान दी। और जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम, जीवित रहोगे तो स्वस्थ पीढ़ी के साथ तुम संसार का जो भोग है उसको भोगोगे। तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा 38 में बड़ी बढ़िया बात कही है। सुख दुख दोनों में समान स्थिति रखना है। सुख में फूल के कुप्पा नहीं हो जाना, और दुख में
हाँ, इतने गिर गिर नहीं जाना ताकि आपको भयंकर तनाव हो जाए और आप कोमे में चले जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ऐसी स्थितियां नहीं अपनानी है। दोनों में समान भाव रखना है। लाभ और अलाभ यानी हानि भी होगी, जय और पराजय ये दोनों भी होगी। तो ये पंक्ति स्मरणीय है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए और घूमते हुए फिरते हुए विविध परिस्थितियों में इसको रटते रहिए। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में हमें समभाव रखना है। ये होता नहीं है। सुख में तो हम उछल कूद करते हैं, कैसे हाथ ऊपर उठाते हैं, कैसे चिल्लाते हैं। देखिए, तो आज टीवी आपको देखना होगा, संडे सैटरडे जिनको जीत मिली है, जिन्होंने बढ़िया काम किया है, पुरस्कार मिला है या जिनकी तारीफ हुई है, वो कैसे उछलते हैं। तो हमें ये भावना नहीं रखना है, उछलने की भावना। तो सुखे दुखे समय कृत्वा, हमें वास्तविक रूप से कार्य करना है, कर्तव्य रूप से हम जितना कर सकते हैं। तो सुख में नहीं फूलना और दुख में इतना द्रवित नहीं होना कि तनाव आ जाए। और लाभा लाभो, लाभ भी मिला है और हार भी अलाभ यानी हानि भी होगी, ये भावना में रख के चलिए। आज जीत मिली है, कल पराजय पराजय मिलेगी। तो इसलिए ततो युद्धाय युद्धस्व युज्यस्य नैवम नैवम पापम अवाप्स्यसि। इस तरह युद्ध के लिए तुम युज्य हो जाओ, जुड़ जाओ, इससे पाप नहीं होने वाला है। पाप नहीं होने वाला यानी कर्तव्य कर्म को आप करोगे और जो मिले आपके हिसाब से, सुख दुख दोनों में से किसी एक को प्राप्त करना है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें सुख मिले, हमें लाभ मिले, हमें जीत मिले। हमारी कोशिश तो रहेगी सफलता की ओर हम बढ़े, लेकिन जो मिल जाए तो उसके लिए उसकी प्राप्ति में आप दुखी नहीं होना। और फिर इसके जो विपरीत स्वरूप है उसके बारे में हम सोचेंगे। अगर हमें हानि मिली है, पराजय मिली है और क्या मिला है कि दुख मिला है, तो इसलिए उसको पलटने की हम कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार प्रयत्न करने से पाप नहीं होता है। और अगर पाप किसमें होता है कि अगर सुख दुख मिला, आपको सुख मिले और जीत मिले, जीत मिली और आपको लाभ मिला, तो उसमें उछल कूद करते हुए और जैसे गलत आचरण आप करते हैं, गलत भोगों को भोगते हैं, तो उनसे पाप होता है। तो निष्कर्ष हमारे लिए, वो तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद रहा, हमारे लिए निष्कर्ष यही है कि इन तीनों स्थितियों में, सुख में और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय की स्थिति में हमें समावस्था बनाए रखनी है। उछल कूद नहीं करना है और इतना द्रवित नहीं होना है कि आगे हमारे लिए समस्या हो जाए। तो इस तरह ये एक प्रकरण स्वधर्म परक प्रकरण था। अपने धर्म यानी कर्तव्य कर्म, आपको ये समझना है जो हमें करना चाहिए जिस उम्र में, जिस आयु में, जिस स्थिति में पहुंच जाने के बाद जो कर्म करना चाहिए, तो वो कर्म को हमें बेहतरीन ढंग से करना है। तो अर्जुन के लिए तो संदेश था, लेकिन हमारे लिए कुछ संदेश रहा। आगे भी शास्त्र में पढ़ेंगे कि जो कर्तव्य कर्म है उसको धर्म ही कहा जाता है। जिसने कर्तव्य को नहीं किया है तो वो अधिकार नहीं मांग सकता है। इस तरह एक बड़ा प्रकरण आता है शास्त्र में। तो कर्तव्य और अधिकार, ये दोनों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको विषय स्पष्ट हो जाए। कर्तव्य का मतलब है कि मेरी समझ से, मेरी जानकारी से और मेरे सामर्थ्य के हिसाब से मुझे ये कार्य करना है। तीन बातें ध्यान रखनी है, नोट भी आप कर सकते हैं। मेरी समझ से और मेरी जानकारी से, हाँ, मेरी समझ से, मेरे सामर्थ्य से और मेरी स्थिति के अनुसार। सामर्थ्य यानी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार, मेरी स्थिति के अनुसार, आर्थिक स्थिति हो या अवस्था की स्थिति हो, तो इस स्थिति के अनुसार मुझे ये कार्य करने हैं। तो इसलिए मुझे कोई वाहवाही नहीं लेनी है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। बस
मैंने शास्त्रों को पढ़ के यही समझा, तो ये कार्य मुझे करना है। ये 3 बिंदु आपको ध्यान रखना, मेरी समझ से, मेरे सामर्थ्य से और मेरी स्थिति के अनुसार मुझे ये कार्य करने हैं। तो इसमें धन्यवाद किस बात की? तो इस भावना से अगर आप कार्य करते हैं तो इसको कर्तव्य कर्म कहते हैं, और इससे पाप नहीं पड़ता है। इसको थोड़ा व्यवहारिक समाज में उतार दीजिए। आपने कोई अच्छा कार्य किया, गरीबों की सेवा की। कल कोई कह रहा था कि हम तो जन्म दिवस मनाते हैं, कहाँ ना अंध विद्यालय में जा करके जन्म दिवस मनाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, बढ़िया पकवान वहां पहुंचाते हैं। मैं बैठ के सुन रहा था, भैया एक दिन तुम खिलाते हो ना पकवान, उससे क्या हो जाएगा? बल्कि उस पैसे को अगर वहां जमा करते तो उन बच्चों को लाभ मिलता, वो संस्था और सक्रिय हो सकती थी। लेकिन आपने एक दिन खाना खिला दिया, फलाना कर दिया, बढ़िया सामान वहां पहुंचा दिया, तो उससे कुछ नहीं होना है। तो इस तरह आपको अच्छी संस्थाओं का चुनाव करना है, जहाँ सेवा होती है। सेवा के नाम पे धोखा होता है। बजाज साहब हमारे साथ होते हैं, हमेशा वो धोखे के शिकार होते हैं। लोग आ जाते हैं 1 तारीख से, इनके पीछे लग जाएंगे, गौशाला बनाना है, गायों को खिलाना है, फलाने गाय खरीदनी है, आपको 2 किलो घी हम दे जाते हैं, इसके भी पैसे देने हैं। तो इस तरह ये आप ध्यान रखना कि ठगने वाली वृत्तियां बड़ी है, लेकिन चुनाव के माध्यम से अच्छे व्यक्ति भी हैं, अच्छी संस्थाएं हैं, उनका चुनाव करके समाज कल्याण के लिए आपको काम करना। और उस समय ये बात आपको ध्यान रखना है कि मेरी समझ के हिसाब से समाज कल्याण के लिए मुझे ये कार्य करना है। मेरी सामर्थ्य के हिसाब से, सामर्थ्य शारीरिक सामर्थ्य, यहाँ मानसिक सामर्थ्य, इस हिसाब से मुझे ये कार्य करने के लिए मन हो रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। और मेरी स्थिति के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से, आयु उम्र घटती जाती है, उस हिसाब से भी एक दबाव रहता है। तो उस हिसाब से मुझे तो ये कार्य करने। देखिए सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आयु की एक मार होती है, तो उस हिसाब से व्यक्ति या इधर ढलता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि समझ, सामर्थ्य और आयु के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से मुझे ये कार्य करने चाहिए। तो वाहवाही जब नहीं लेते हैं तो ये कर्तव्य है, और कर्तव्य भावना से अगर कार्य करते हैं तो फिर अधिकार आपका बनता है। अधिकार यानी फल आप यथा योग्य फल आप प्राप्त करते हैं। तो इस तरह जैसे मेरी माता जी चल नहीं पाती है, फिर नहीं पाती है, फिर भी उसको उठा करके सारा कार्य मुझे करना होता है, तो बस ये कर्तव्य कर्म कहलाता है। और इस कर्म को करते हुए कोई बड़ा फल हमें नहीं मिलने होते हैं। कुछ जो ऋण होते हैं, कर्ज होते हैं, वो चुक जाते हैं हमारे ऊपर, तो सबके कर्ज चढ़े हुए हैं। तो इस भावना से कार्य करेंगे तो ये फल आपको, इस फल से पाप नहीं मिलने वाला है। और अगर बढ़िया मानसिकता के साथ कार्य करेंगे इसमें पुण्य मिलेगा। तो सभी को ये कर्तव्य कर्म करना चाहिए, कृष्ण ने इसमें 38 नंबर श्लोक में कहा। अब आते हैं कुछ श्लोक पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे 31 से 53 तक नित्य धर्म। इसमें क्या चर्चा होगी, जब पढ़ लेंगे पूरा प्रकरण तभी समझ में आएगा। देखते हैं 39 श्लोक, द्वितीय अध्याय। ऐसा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु। ऐसा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। ऐसा ते अभिहिता संख्ये, ते यानी तुम्हारे लिए, हे पार्थ, पार्थ यानी पृथा का पुत्र, पृथा यानी कुंती, कुंती का एक दूसरा नाम पृथा था। तो पृथा का पुत्र पार्थ, तेरे लिए अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम शृणु। ऐसा बुद्धि सांख्य अभिहिता। तो ये जो बुद्धि, जो समभाव रखने की जो बातें कही गई है, ये सांख्य योग में भी, सांख्य शास्त्र में, योग शास्त्र में सांख्य अभिहिता, सांख्य शास्त्र में इस तरह बातें कही गई हैं। योगे तो इमाम बुद्धिम शृणु, योग में भी, योग शास्त्र में भी इस तरह विचार को आप सुन सकते हो।
यया बुद्धिया युक्तः त्वं कर्म बंधम प्रहास्यसि। और जिस बुद्धि से तुम जुड़ने के बाद संपूर्ण कर्म बंधन से तुम अपने को मुक्त बना सकते हो। इतनी बढ़िया बात कही है। थोड़ा इसमें दार्शनिक विचार है। कर्म व्यक्ति करे, यानी काली से काजल से घिरा कमरे में घुसे व्यक्ति और कालिख उस पे न लगे, ये कैसे संभव हो सकता है? वही बात कही गई है कि कर्म बंधम प्रहास, कुछ ना कुछ तो कर्म आप करोगे, लेकिन वो कर्म आपको बंधन में बांधने वाला नहीं होगा। देखिए, अच्छा कार्य करोगे तो उससे पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, फल भी भोगोगे या नहीं? भोगोगे। गलत कार्य करोगे, पाप मिलेगा, पाप के लिए फल भोगना पड़ेगा या नहीं? पाप के लिए भयंकर फल भोगना पड़ता है, लेकिन इसलिए व्यक्ति पुण्य करता है। पुण्य को भी भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। जब जन्म लेना पड़ता, समाज जिस तरह पिस जाता है, भूचाल आता है, अंतर्राष्ट्रीय हमले होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती है, सर्दी गर्मी होती है, भूख प्यास होती है, फिर ये शादी और तलाक, ये स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो ये तो सारा जन्म होने पर ही होता है, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, सबके साथ है। तो इसलिए पुण्य भी बंधन का कारण है, पाप भी बंधन का कारण है। लेकिन जब कर्तव्य कर्म आप करोगे, तब कर्म करते हुए कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो कर्म का जो बंधन है उसको तुम छुड़ा लोगे, उसको काट लोगे, उसको अतिक्रम कर जाओगे, उसको लांग जाओगे। तो बस आपको क्या करना है, जिस समय जो कार्य करना है, बचपन है, बालकावस्था है, बड़े आराम से अपने जो हितैषी है उनकी बात मान करके पढ़ाई करते रहना चाहिए। ये नहीं पूछना है कि इस टेबल को लर्न करने से क्या होगा, इस कोर्स को करने से क्या होगा। बस जो हितैषी है उनके हिसाब से चलिए, आपका दिमाग वहां नहीं लगाना है। और फिर जब दिमाग लगाने की बात आए तो उस समय ये तीन बातें सोचनी है कि मेरी समझ के हिसाब से और मेरे शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य के हिसाब से, और क्या है, समझ, सामर्थ्य, परिस्थिति के हिसाब से मुझे ये कार्य करना ही चाहिए। बस उस कार्य को आप बड़ी ईमानदारी के साथ करें और समाज का जिसमें लाभ हो, आपका जिसमें लाभ हो। तो ये इसी तरह कर्म करते हुए फिर अंतिम पड़ाव जब आपका आएगा, उस समय भी यही तीन काम करने वाला है। क्योंकि आयु के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, ये अभी पैसे, जब प्रौढ़ आयु हो जाता है, पैसे गौण हो जाते हैं, कुछ समय निकाल करके ईश्वर चिंतन करना होता है, एकांत ज्यादा प्राप्त करना होता है, और विकासशील व्यक्तियों को आगे छोड़ देना चाहिए, पीछे आप रहना चाहिए। तो इस तरह भावना लेकर के आपको चलना चाहिए, बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। मैंने माता जी को समझा रखा है, आप चुप शांत होकर के बैठिए, ईश्वर का चिंतन करें, क्योंकि इस समय आपके जो विचार है वो काम नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए आप अपने विचार को ईश्वर में केंद्रित करें। तो इस तरह भावना से आप जिएंगे, जब किसी के सामने आप परेशानी बन के नहीं आएंगी व आएंगे, तो बस दूसरा आपको तंग क्यों करने वाला होगा। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल बच्चों को और उनकी समझ को आप प्रोत्साहन दीजिए। तो यही कह रहा है, यही बुद्धि की, इसी बुद्धि की बात सांख्य शास्त्र में मैंने बताई है, इसी बुद्धि की बात योग शास्त्र में बताई है। और इस बुद्धि से जब आप जुड़ जाएंगे, कर्म भी करते रहेंगे और फल से मुक्त रहेंगे। तो इस तरह भावना को अपनानी चाहिए, यानी अपनी जो सोच है वो केवल अपना कल्याण और समाज कल्याण परक बना करके हमें चलना है। तो इस तरह ये आपका नित्य धर्म है। बुद्धि सर्वानुकूल होनी चाहिए और एकानुकूल, एक केंद्रानुकूल हो, तो टकराहट होती है तो आपको भी तनाव होगा, और आपके पड़ोसी, आपके परिवार, आपके समाज को भी में समस्या हो सकती है। 40 नंबर सूत्र पे आते हैं, कुछ और बात बताएंगे। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक बार इसको पढ़िए। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात्। ये गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको नोट करिए और ये भी आपको रट लेना चाहिए। इस तरह कहां तक आप रटे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। पूर्व सूत्र भी महत्वपूर्ण था, ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। इसको खोलते हैं। अब कहे कि ये कर्तव्य भावना हमसे बनती नहीं है। कर्तव्य भावना से हम कर्म करें, समझ के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से मुझे ये कार्य करने चाहिए, ये हमसे ये कार्य बनता ही नहीं। तो कहते हैं न यह अभिक्रमनाशः अस्ति, कार्य तो शुरू करो, और कार्य अगर आप शुरू करोगे, अभिक्रमनाशः अस्ति, अब इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूशन। अभिक्रमनाशः अस्ति, जिस कार्य को कंटिन्यूशन के साथ आप करेंगे तो उसका जो अभिक्रम यानी कंटिन्यूशन का कभी नाश नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी एक शब्द चलता है अंग्रेजी में, कंसिस्टेंसी के साथ आप कार्य करें। भले ही हम बीच बीच में गीता की क्लास बंद करते हैं, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अंदर में श्रद्धा है और जब जब होती है क्लासेस आप ज्वाइन करिए। इसको कंसिस्टेंसी कहलाएंगे, ये कंटिन्यूशन में कहलाएगा, ये कंटिन्यूशन में चलती रहेगी। तो इसी को अभिक्रमनाशः, कंटिन्यूशन, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी अगर आपके जीवन में है, कर्तव्य कर्म के प्रति अभिक्रमनाशः अस्ति, उसका क्रम कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो जो भी छोटा सा कार्य कभी आप शुरू करते हैं, अगर वो निरंतरता के साथ चलता रहता है तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा फल हमें देने वाला होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ कंसिस्टेंसी में लाभ है आप देखिए। छोटा सा अमाउंट हम जमा करते हैं किसमें, म्यूचुअल फंड में। SIP कितनी, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए की ये SIP होती है। अब जब मिलता है, कितना बड़ा अमाउंट मिलता है भैया, करोड़ों में मिलता है। तो एक बात देखिए, 10 साल 20 साल आपने जमा किया, हाँ, और थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट जो कंसिस्टेंसी के साथ चला, और उसका जो ये है कैलकुलेशन चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बड़ा अमाउंट आपको मिल गया। और कहाँ कहाँ देखिए, कभी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि गीता को मैं 2-2 श्लोक पढ़ूंगा। तो इस तरह ये छोटी सी मेरी प्रतिज्ञा थी। जब बालकावस्था में गीता की बड़ी तारीफ मैंने सुनी, फिर 1 साल के अंदर मुझे पूरी गीता याद हो गई। ये बड़ी बात है। क्या है, वो तो मैं संस्कृत वाला व्यक्ति था, गीता को पढ़ के श्लोक समझ लेता था। लेकिन आप भी क्रम बनाइए, 2 साल 4 साल में आपको गीता के पंक्तियां कैसे कैसे 2-2 श्लोक, मुझे रटना नहीं होता था, केवल श्लोक देखता था, उसके अर्थ देखता था, दोनों को मिलाता था, बस ये हो गया। ये मेरी एक दिनचर्या थी। तो उसी तरह जो भी आपने कंसिस्टेंसी के साथ कार्य किया, तो ये पंक्ति क्या कहती है, न यह, न को अलग रखते हैं, अभिक्रमः नाशः न अस्ति। अभिक्रम, कंसिस्टेंसी का कभी नाश नहीं होता है। तो इसलिए आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। वही गायत्री मंत्र का आप जप करिए, 100 बार जप करिए, कुछ तो जप कर ही रहे, कंसिस्टेंसी चाहिए। बचपन में मैं एक श्री सूक्त का पाठ करता था। कभी नए बड़े पैसे आए मेरे पास, धनी बन जाए, किसी से सुना तो बस श्री सूक्त का पाठ करता था। अब तो नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि जब मैं स्नान करता है तभी से वो सूक्त बड़े होते हैं, 2 सूक्त के होते हैं श्री सूक्त, वो सामवेद के सूक्त होते हैं। अब जैसे नहाता हूँ वो आपने मुंह से निकलता है वो सूक्त। अब जब कंघी करता हूँ, जितने मंत्र पढ़ लिया, और फिर इसके बाद दूसरा कुछ पाठ होता है। तो ये एक क्रम बन जाना चाहिए, एक स्वभाव बन जाता। मैं कभी ध्यान नहीं देता कि इन मंत्रों को पाठ करूं, लेकिन ऐसी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, वो अपने आप चलते हैं। जब एकांत होता हूं तो अपने आप बढ़िया बढ़िया पंक्ति ऐसी, न यह अभिक्रमनाशस्ति, यह यानी इस लोक में किया गया कोई भी अभिक्रम उत्तम कर्म जो कंसिस्टेंसी के साथ चलता हुआ है, न नाशः अस्ति, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। प्रत्यवायु न विद्यते। दूसरा कहा, इस कर्म को करने में, कर्तव्य कर्म को करने में प्रत्यवाय यानी पाप, इसमें पाप भी नहीं होता है। तो इसलिए आप भली भांति सोच समझ करके अच्छे कार्य करें।
और इस कार्य से आपको हानि होगी, ये भावना भी ना रखें। जब पाप ही नहीं होता है, पुण्य होता है, पुण्य भी नहीं होता है, तो अभौतिक कर्म आपके बनते हैं जिससे मुक्ति सुख आदि मिलते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से हम छूटते हैं। पाप नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है, कुछ दिव्य अलौकिक फल मिलता है। तो इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करने की आप इच्छा करें, ये भी कर्तव्य कर्म है। आपसे जो बन सके, जो गरीब है, निर्धन है और आप पे आश्रित रहने वाले व्यक्ति हैं, आप उनका कल्याण करिए। ये छोटा छोटा कदम उठाइए, कोई नहीं, बड़े बड़े त्योहार के अवसर पे, बड़े पर्व के अवसर पे थोड़ा थोड़ा उनकी मदद करते रहिए। तो ये क्या होगा कि प्रत्यवायु न विद्यते, इस कर्म से तो कोई पाप नहीं होना है, पुण्य भी नहीं होना है, लेकिन जो होगा पाप पुण्यों से भिन्न एक निरपेक्ष कर्म संस्कार बनेंगे, जिससे आपका जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाना है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो ओ भयात्। स्वल्प धर्म का आप आचरण करते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा थोड़ा ही आप इसमें श्रम करते हैं। हाँ, जैसे जितेंद्र पाहुजा करके एक सज्जन होते हैं, हमारे क्लास में कई बार जुड़ते हैं, तो वो इंजीनियर है, वो कह रहे थे जब राम नवमी का अवसर आता है तो मैं बड़े केले बांटता। वही है, कोई बात नहीं, 20 साल से तो बांट ही रहे एक अच्छी भावना से, लेकिन भावना मैंने कहा बदल दीजिए। नहीं नहीं, मेरे एक कर्म बना है, मेरे रूटीन बना है, कोई बात नहीं। वही जो स्वल्प कर्म करते हैं वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड के SIP के समान है। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य अगर कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, त्रायते महतो भयात, जो व्यापक भय, व्यापक भय क्या है? अगला जन्म प्राप्त करना, चाहे पुण्यात्मा का जन्म हो, पापात्मा का जन्म हो, कष्ट दुख तो मिलना ही मिलना है। और फिर और क्या होना है? न त्रायते महतो भयात, तो जन्म लेना ही एक तरह का भय है, उस भय से आपकी विमुक्ति हो जाती है। तो तात्पर्य यही है, आप अच्छे कार्य करने के लिए कदम उठाइए। और ये श्लोक कहता है कभी भी आपके द्वारा उठाया गया अच्छे कार्य की ओर कदम दुख नहीं देने वाला है, और आपको पुण्य नहीं देने वाला होगा, पाप नहीं देने वाला होगा, अभौतिक कर्म संस्कार देने वाला होगा। और यही छोटा छोटा प्रयत्न आपके द्वारा जो उठाए जा रहे हैं, ये विराट भय से, जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्र से आपको छुटाने वाला होगा। तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है और गुनगुनाते हुए आज जाना है। नेहा विक्रम नाशोस्ति, जब जब जहां जहां अवसर मिले तो हमें अच्छे कार्यों में योगदान करना चाहिए। और छोटा छोटा यही प्रयत्न तो आगे चल करके एक बड़े क्या बड़े साधन के रूप में हमें यही प्रयत्न उपलब्ध होते हैं। तो हमें ये कार्य करना चाहिए। यानी हमें गीता भले ही डिसकंटिन्यू के साथ शुरू हो या डिसकंटिन्यू के साथ चले, तो हमें कदम उठा के चलना चाहिए। आइए, ये बढ़िया पंक्ति। अब दूसरा श्लोक देखते हैं, तीसरा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना आम। ये व्यवसाय शब्द का क्या अर्थ है, इसको भी समझते। व्यवसायात्मिका बुद्धि है कुरुनंदन, है कुरु कुल को आनंद, नंदन यानी आनंद देने वाला है। कौन है? अर्जुन। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, ये दोनों कैरेक्टर व्यास सेट कर रहे हैं, व्यास कर रहे हैं, हे कुरुनंदन यह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। अवसाय, पहले इसको समझते हैं। तो अवसाय का मतलब है कि विक्षिप्त, अवसाय। अब स्व का मतलब है स्व तनुकरण, एक धातु है, तो विच्छिन्न विक्षिप्त के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। अवसाय का मतलब भी विच्छिन्न विक्षिप्त विचार को कहते हैं। और बी जमा अवसाय, बी का मतलब विगत हो गया है, नष्ट हो गया है। अवसाय विक्षिप्तता, जहां नष्ट हो गई है, तो उस स्थिति का नाम है व्यवसाय। यानी निश्चित बुद्धि रखने वाला व्यक्ति ही व्यवसायी कहलाता है। तो निश्चित बुद्धि से क्या अभिप्राय है कि मुझे कमोडिटी में
क्या करनी है, बिजनेस चलानी है, मुझे कपड़े में बिजनेस चलाने हैं, मुझे पेंट में बिजनेस चलाने हैं, मुझे फर्नीचर में बिजनेस चलाना है। तो ये एक व्यवस्थित बुद्धि उसकी होती है। उसके अलावा वो 10 चीजों पे ध्यान नहीं देता, मुझे एक फार्चून दुकान चलाना है। तो इस तरह भले ही उसमें 50 आइटम हो, लेकिन वो एक सेक्टरल एक यूनिट है, तो उसी पे वो ध्यान को केंद्रित करता है। भले ही दूसरे में बड़ा पैसा मिलता हो, वो ध्यान नहीं देखता रखता। तो इसीलिए व्यवसाय का वास्तविक अर्थ यही है, विगत हो गया है विक्षिप्तता जहां, वो व्यवसायी या वो व्यवसाय यानी निश्चित कार्य को करना, वो व्यवसाय कहलाता है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, यह यानी संसार में व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चित बुद्धि जो है वो एक ही है। और बहुशाखा ह्यनंतास्स बुद्धयो व्यवसायिनाम अव्यवसायिना अव्यवसायिनाम बुद्धयः बहुशाखा अनंतास्स। संसार में अव्यवसायियों की जो विक्षिप्त रूप से अपने विचार और अपने कार्यपंथा इस तरह बढ़ावा देने वाले, इस तरह मार्ग में बढ़ावा देने वाले बहुत से व्यक्ति मिलेंगे। बहुशाखा अनंतास्स बुद्धयः, बहुत उनकी शाखाएं हैं, यानी बहुत उनके भेद हैं। और कहां तक भेद की कल्पना करें, अनंत भेद हैं, असीमित भेद हैं। ये सब अव्यवसायी लोगों का भरमार है। तो तुम्हें क्या बनना है, एक ही व्यवसायत्मिका बुद्धिमान बनना है। तुम्हें लड़ाई के लिए तैयार होना है। ये तो अर्जुन के लिए। तो हमें क्या करना है भैया, हमें सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है। जैसे मैं क्लास करता हूँ, योग पढ़ो, सांख्य पढ़ो, न्याय पढ़ो, वैशेषिक पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ये तो सब संभव नहीं है। आपके समय के हिसाब से, समझ के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से जो आपको सूट करें, तो उसी विद्या में आप उतर जाइए। तो अगर समय है और अधिक पढ़ सकते हैं, कोई हानि नहीं है। थोड़ी आत्मसंतोष के लिए अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय करें, लेकिन ध्यान रखिए कि इधर विश्वास मेडिटेशन में ज्वाइन करें, उधर ब्रह्म कुमारी में ज्वाइन करें, उधर क्या करें, गुरुजी वाले में ज्वाइन करें, वासुदेव जग्गी में ज्वाइन करें। तो इस तरह अगर 10 जगह आप घूमेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं। ध्यान रखना, पूरी समझ के साथ, पूरे समर्पण के साथ, तो एक ही मार्ग को अपना लेना है और उसमें कमियां देखते रहना है। हर मार्ग में कमियां हैं, ये कमियां कैसे हम दूर करें और अच्छाइयां कैसे ग्रहण करें। जैसे ब्रह्म कुमारी वाले क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि 5100 साल होती है एक युग, 51 साल का एक युग होता है, और वो युग खत्म होने वाला है, सत्य युग आने वाला है, और कली अब समाप्त प्राय है। और जब आप सो जाते हैं तो आपकी आत्मा निकल करके चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ईश्वर कहीं 7वें आसमान पे रहते हैं, तो वहां के पास चली जाती है, फिर वहां रिचार्ज होती है। और फिर जब आप जागते हैं, फिर आत्मा वहां से झट से आ जाती है, फिर दिन भर आपको कार्य कराती है। तो ये आपको अपनी बुद्धि से सोचना है, आत्मा कैसे यात्रा करती है, कहाँ से निकल के जाती है, फिर कहाँ आती है। 7वें आसमान पर ब्रह्म कुमारी के वालों के ईश्वर रहते हैं, तो वहां भी ब्रह्म कुमारी वालों के खून से लोग गए हैं। ईश्वर इस आसमान में क्यों नहीं रहता। तो ये सारी विसंगतियां हैं। ईश्वर को हम सर्वव्यापक मानते हैं, हाथी में जितना ईश्वर, चींटी में भी उतना है। तो इसलिए ऐसे जो सिद्धांत हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, कैसे तोड़ मरोड़ करके ये बातें प्रस्तुत कर दी गई है। तो ये बार बार आपको मनन चिंतन करते रहना चाहिए। जब कृष्ण को जन्म होने में 5200 साल लगभग हो रहे हैं, तो फिर 5000 साल का एक युग कैसे। और ये कलि युग में सत्य युग का प्रवेश हो चुका है। यहाँ तो भयंकर कलि युग है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए तैयार है। अभी तो और क्या क्या होने वाला है। अभी तो देश आटम बम के कागार पे खड़ा हुआ है, तो ब्रह्म कुमारी वालों के वो सत्य युग कहाँ जाएगा। तो इस तरह, या केवल भारत के लिए सत्य युग है और दूसरे यूरोप के लिए और रशिया के लिए सत्य युग नहीं है। तो ये कुछ इस तरह बार बार प्रश्न उठाते रहना है, हर बातों पे संदेह है, शंका है, इस तरह व्यक्त करेंगे तभी निष्कर्ष आपको मिलेगा। नहीं तो बिना बुद्धि लगाए
अव्यवसायत्मिका बुद्धि के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो भ्रांति में फंसेंगे। जैसे पिछली बार मैंने कहा था, क्या है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ और लड़ाई के लिए लोग तैयार थे। 5-10 मिनट में लड़ाई के लिए उतावले हो रहे थे, 5-10 मिनट में लड़ जाते आपस में, और ये दोनों बीच में आ गए और कृष्ण ने ऐसे माया की कि इन दोनों के 18 अध्याय का संवाद चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। टाइम को कृष्ण ने रोक दिया। ये कभी संभव हो सकता है? तो सृष्टि क्रम के ये बिल्कुल विपरीत है। और कृष्ण यहीं पैदा होता है, भगवान यहीं पैदा हो जाता है भारत में। उनको यही भारत प्रिय है और कोई प्रिय नहीं है। और बिल्कुल भारत के पूरे घड़ी को बंद कर देते हैं। और ऐसी बातें अगर उठपटांग से होगी तो फिर आपकी अव्यवसायत्मिका बुद्धि होगी। तो ध्यान रखिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। और जिसमें आप व्यवसायत्मक बुद्धि के साथ छोटे छोटे प्रयत्न करते हैं आत्म कल्याण के लिए, तो फिर वो क्या करता है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। छोटा सा प्रयत्न आपके द्वारा जो किया जा रहा है विराट फल देने वाला है और संपूर्ण भय से आपको मुक्त कराने वाला है। तो इस तरह इंपॉर्टेंट श्लोक में कुछ नोट कराता हूं, इसको आप रखिए नोट करके, कभी भविष्य में इसको गुनगुनाते रहिए। यामिमां पुष्पिताम्बाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पिताम्बाच, हे पार्थ अविपश्चितः, जो अविपश्चित अविद्वान लोग हैं वो क्या करते हैं? न अन्यत अस्ति, वो कहते हैं दूसरा कुछ है ही नहीं, और जो दिखाई पड़ रहा है वही संसार है। क्या दिखाई पड़ रहा है? एक व्यक्ति कम मेहनत से दूसरे छिना झपटी करके जीवन जीना चाहता है, बिल्कुल यही है। ऋण करो और आराम से खाओ पियो और मर जाओ। अरे आजकल तो ऐसे नियम हो गया, ऋण करके मर जाओ, बेटे को भी चुकाना नहीं पड़ेगा। बेटा है ही नहीं, कहाँ लिया? वो दूसरे एड्रेस से लिया था, वहीं देखो। हाँ, तो इस तरह की स्थितियां हैं। और यहाँ तो फ्लैट में कई बार लोन वाले आते हैं। तो मेरा एक मित्र कह रहा था कि पत्नी कहीं छिप जाती है और उसका पति भगा देता है। अरे पत्नी के नाम से लोन आया है, अरे वो यहाँ नहीं रहती है, वो और कहीं सर्विस करती है, अभी नहीं है, देखेंगे। तो इस तरह आप समझना। तो अविपस्थित लोक न अन्यत अस्ति, समाज जैसा चल रहा है इस तरह चले, इससे भिन्न कुछ है ही नहीं जीवन शैली। इति वादिनः वेद वादरताः यामिमां पुष्पिताम्बाचं प्रवदन्ति। तो इस तरह, इस प्रकार सेखी मारने वाले वेदवादी के ठेकेदार लोग जिस लक्ष्यदार वाणी को बोलते हैं, वेदवादी भी यही कहते हैं, वेद में तो यही लिखा है ना। क्या लिखा है वेद में? ब्राह्मणों को दान करो, बस दान करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अभी अब आएगा ना वो कौन सा पितृपक्ष आएगा, सब दान लेने के लिए तैयार होंगे, वेद में लिखा है। लेकिन ब्राह्मणत्व हमारे पास तो हो, यहाँ से जो मिलेगा तो वहां से हम क्या खाएंगे? वो मुर्गे खाएंगे, और संडे का क्या है, कौन सा अभक्ष्य है उसका भक्षण करेंगे, ज्यादा पैसा हो जाएगा तो होटल में जाके पहुंचेंगे। तो जब आप ब्राह्मणत्व ही नहीं रखते हैं, न संध्या होती है, न पूजन होता है, न आप गायत्री का जप करते हैं, न समाज कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आप कैसे दान के ग्रहता है? तो इस तरह वेदवादरतः पार्थ, वेदों का अध्ययन करने में निपुण जो व्यक्ति हैं, तो कहते हैं नान्यदस्तिवाद, दूसरा कुछ है ही नहीं, जो शास्त्र में लिखा है उसी का पालन करो, बस हमें दो और हम आशीर्वाद करेंगे, आपका कल्याण होगा। हम अभिशाप देंगे तो आप दुर्गति को प्राप्त करेंगे। चलिए एक मजेदार बात और बताता हूँ। हम लोग पंडे होते हैं, हमारी ट्रिक होती है, जो जब मंदिर कोई आ जाए उसको घुमाना है, कम पैसे बोलना है, सबसे पहले 500 से कम बोलना है। अब तो क्या होगा, मुझे तो 15-20 साल हो गए हैं, मैं तो घुसता नहीं उस टीम में। आजकल कुछ नई स्ट्रेटेजी होती है, हर बार 1-2 माह में हम लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो बस कैसी शब्दावली का प्रयोग करना है कि अगर पत्नी के साथ वो व्यक्ति घूमने आया है मंदिर, तो उसको बढ़िया बात कहिए
कि भैया होटल में तुम रहते हो, इतना खर्चा करते हो, इतने पैसे देते हो, पंडे को देने के लिए तुम्हें मौत आ रही होती है। पत्नी के साथ होटल में रहोगे, होटल में खाओगे, फलाने जगह जाओगे, लेकिन पंडे के साथ, हाँ, जो भगवान की नित्य पूजा करता है, तो उसको देने में तुम्हें, हाँ, हिचकिचाहट होती है, तुम्हें दुख होता है। अगर वो इस बात पे भी नहीं फंसता है तो बस उसको अभिशाप दीजिए, अभी यहीं से बात आई, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम घर नहीं पहुंच पाओगे, हाँ, और कुछ होगा तो इस तरह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करियो। बिलबिला करके पत्नी अगर खड़ी होगी, भैया इतनी गालियां दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, दे दो पैसा के चलो ना, पैसे तो हाथ का मैल है, इस तरह कुछ तो बोलेगी। तो इस तरह देख करके शब्दावली का प्रयोग करना, ये सब ट्रिक होती है। ध्यान रखना कि ये सब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, और ऐसी शब्दावली का ये लोग प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल ऋषि अगर होगा तो अपना जटा को काट करके वो गंजा हो जाएगा इसको सुन करके। तो इस तरह समाज में भ्रांतियां हैं, और बिहार में तो गया आदि तीर्थों में बड़ी लूट है। तो हमारी इस तरह मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, तो ये भी आप समझ लेना चाहिए। वहीं भी आपस में लड़ते हैं, एक पंडा दूसरे यात्री पे हमला करेगा, लेकिन तीसरा कुछ नहीं कहेगा, वो भी कहेगा मारो उसको, सारे को ये देने वाला नहीं है, इसको मारो, और व्यर्थ से आया है और देश का पैसा खा करके मोटा बना हुआ है। तो इस तरह ये सब हमारे अपने ही पढ़े लिखे व्यक्तियों की ये मतलब ये क्या है ना, कार्य शैली है। तो पुष्पिताम्बाचम कितना लेना है, आप जाइए इसमें त्रिवेणी घाट में, तो आप 500 एक मुझे दे देना, लेकिन जब आप पिंडदान आदि करेंगे, तो उस समय क्या है कि यहाँ तो 100 व्यक्तियों को खाने के लिए आपको देना चाहिए इस अवसर पे जब मुंडन हो जाएगा, तो इसलिए आप उतना तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ कम से कम 1100 रुपए दीजिए। देखो, फलाना दान आपको करना चाहिए इस अवसर पे, आगे तो आपको श्राद्ध नहीं करना है जिंदगी भर, तो यहाँ 1000 व्यक्तियों को खाना खिलाना चाहिए, तो कम से कम 5000 तो यहाँ दो। 5000 नहीं होगा, अरे कुछ तो दो। तो इस तरह यहाँ 500 दक्षिणा दे रहे हो और यहाँ 100 रुपए दे रहे हो, ये कोई दक्षिणा के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह ये चलती बातें है। व्यास ने बिल्कुल सही कहा, पुष्पित आवास कह करके आपको फंसाने वाले होते हैं अविपश्चित व्यक्ति, ये विद्वान ज्ञानी नहीं होते हैं, और वो भी तुम्हें ठगते हैं। और वेदवाद रता पार्थ, जो वेदादि शास्त्र पढ़ने वाले वो भी तुम्हें फंसाते हैं, वेदों में ऐसे लिखा है, हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आपका विचार है, तो इस तरह का करके ये भी कहते हैं संसार में कुछ नहीं है, बस इसी जगन्नाथ का पूजन करो, रथ यात्रा में शामिल हो जाओ, हाँ, इधर जाओ उधर जाओ, यही बिल्कुल जीवन का उद्देश्य, और कुछ उद्देश्य है ही नहीं। तो इस तरह का करके वो हमें गुमराह करते हैं। इसमें कहा गया नित्य धर्म को समझो और इन गुमराह चीजों को आप भूल जाओ। तो ये कुछ इस तरह। चलिए, अब जगन्नाथ की बात आई, मैं बताता हूँ क्या है कि एक लकड़ी की मूर्ति है, उसको जिस राजा ने बनाया था, वो राजा का नाम था इंद्रद्युम्न, उसकी तो मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी जहाँ रहती थी, पत्नी ने एक दूसरी जगह शिफ्ट कर ली और उस जगह को भगवान को मंदिर को दे दिया। अब हम मौसी के घर जाते हैं भगवान, क्या बेवकूफी है हमारे साथ। अब मंदिर से उनको निकालते हैं और रथ में बड़ा पैसा खर्चा होता है और देश भी बर्बाद होता है, जनता भी लूटती है, और फिर उनको बैठा करके वो मौसी के घर, वो पुराना जो राजा था उसके घर लेके जाते हैं। तो वहां फिर उसी तरह भोग भोग हो करके सब बर्बाद करते हैं, अनाज खाद्य शस्य सब बर्बाद होता है। फिर वहां 8-10 दिन मेला लगा करके फिर भगवान इधर आते हैं। इस तरह ये चलता ही है। तो ये सामान्य व्यक्ति भी इसमें कहा गया हमें ठगते हैं, मधुर मधुर बातें कह करके, और वेद पढ़ने वाले व्यक्ति भी ठगते हैं। तो इस तरह समाज को जानो, अविपश्चित विपश्चित ये दोनों ही हमें परेशानी में डालने वाले हैं। तो इन दोनों के साथ रह करके आपको भी अपनी बुद्धि को विकसित करनी होगी, नहीं तो कहीं तक आप नहीं पहुंचोगे। जिंदगी ऐसी ही बीत जानी है। कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम
क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति अतएव कामात्मनः स्वर्ग परा भोगैश्वर्य गतिम प्रतिम क्रिया विशेष बहुलाम जन्म कर्म फल प्रदाम ताम वाचम प्रवदन्ति। इसके पहले हिंदी अनुवाद समझते हैं, जो मुझे स्पष्ट अभी नहीं हो रहा है। ये तो कामनाओं में आ सकते हैं, इनका प्रेरक भाव ही वह कामात्मता है, जिसके लिए मनु ने कहा कामात्मता न प्रशस्ता। स्वर्ग अर्थात नानाविध सुख सब धर्मात्माओं को मिलता है, किंतु ये धर्मात्मा होते हैं, कामात्मा नहीं होते हैं। पर इन वेदवादियों के चंगुल में फंसने वाले स्वर्ग परायण होते हैं, इसलिए ये वेदवादी भी स्वर्ग परायण होकर इस कर्म से यह उत्तम राजा का जन्म मिलेगा, इस कर्म से यह फल मिलेगा, इस कर्म से यह भोग मिलेगा, इस कर्म से यह ऐश्वर्य मिलेगा, इस प्रकार से चित्र विचित्र अनुष्ठान से भरी हुई जिसे लच्छेदार वाणी को बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं, एक बार फिर देखते हैं। कामात्मनः स्वर्ग परा भोगैश्वर्य गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम जन्म कर्म फल प्रदाम ताम वाचम प्रवदन्ति। कामात्मनः, जिनकी आत्मा, जिनका स्वरूप कामनाओं से पूर्ण है। कामना, एक काम पूर्ण हो जाए दूसरे कामना। हाँ, एक स्कूटर चलाते थे, अब वो उसकी स्थिति से थोड़ा ऊपर उठ गए, एक गाड़ी चलाने की इच्छा हुई, और गाड़ी चलाने की फिर हमने सोचा कि एक मर्सिडीज ले ली जाए। फिर अब नई क्या गाड़ी आ रही है, तो उसकी ओर थोड़ी हमारी प्रवृत्ति हुई। फिर हम धीरे धीरे जैसे विकास करते हैं, एक कामना पूर्ति हुई तो दूसरी कामना की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये जो कामात्मनः, जिनकी आत्मा, जिनका स्वरूप ही कामनाओं से घिरा हुआ है, स्वर्ग परा, वो क्या कहते हैं, स्वर्ग ही परम धाम है, और वह स्वर्ग जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म कर्म फल को न देने वाली परम स्वर्ग स्थान को आपको पहुंचाना है। तो इसके लिए क्या करना, क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष आपको अनुष्ठान करना है। कौन सा व्रत करना है, एकादशी का व्रत करना है, दशमी का व्रत करना है, नवमी का व्रत करना है, चौथी का व्रत करना है। तो इसलिए विशेष क्रियाओं का वो निर्देश करते हैं। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और भोग ऐश्वर्य को वो भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको भी भोग ऐश्वर्य की गति हो। तो अपने भोगैश्वर्य गति की इच्छा से कामात्मा व्यक्ति जन्म कर्म फल को शिथिल करने वाली स्वर्ग परास्थिति की बात करते हुए क्रिया विशेष बहुला, विशेष क्रिया के अनुष्ठान के लिए आपको सुझाव देते हैं। आप जाइए परेशानी की स्थिति में तो शिविर क्या कर दीजिए, शिवाभिषेक कर दीजिए, रुद्राभिषेक कर दीजिए। हाँ, ये इतने ब्राह्मणों को खिला दीजिए, फलाना नवग्रह पूजन कर लीजिए। और क्या करिए, जब परेशानी हो, संतान न हो, तो संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करें। तो इस तरह ये विशेष क्रियाओं का उपदेश करने वाले होते हैं, क्योंकि भोग ऐश्वर्य गति प्रति, भोग और ऐश्वर्य की गति की ओर उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो इसलिए ये व्यक्ति विविध प्रकार से, भले ही समझदार हो, विविध प्रकार के अनुष्ठान की ओर प्रेरित करते हुए ये व्यक्ति हमें फंसाते हैं। और बढ़िया रुद्राभिषेक करिए, बढ़िया ब्राह्मण तो नहीं मिलेगा, मुझे बुला लेना, बस भोग ऐश्वर्य की गति प्रति, भोग ऐश्वर्य की गति होगी और थोड़ी कुछ ऐश्वर्य मुझे भी मिल जाएगा। आगे क्या कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। क्या बढ़िया श्लोक है, इसको भी इम्पोर्टेंट मानिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम, तया उस लच्छेदार वाणी से, जिससे आपको विविध क्रियाओं का अनुष्ठान करने के लिए आपको बताया गया था, उस वाणी से तया अपहृत चेतसाम, जिनकी चेतनाएं नष्ट हो चुकी है, जिनके चित्त अंतःकरण जिनके नष्ट हो चुका है। क्यों?
भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम, भोग भी वो चाहते हैं, ऐश्वर्य भी वो चाहते हैं। भोग तरह तरह के साधन को वो प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐश्वर्य धन संपत्ति मालिकाना वो भी चाहते हैं। अभी तो एक मंजिल में रहते हैं, 5 मंजिल कम से कम होना चाहिए। अभी तो एक बाई से काम चलाते हैं यार, 4-5 सेवक होना चाहिए। हमारे तो यहाँ 23 नंबर में 13-14 सेवक हैं और आदमी 3 है, 4 आदमी हैं, और इसको संभालने के लिए 14 सेवक हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए कैसे क्या क्या होता है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्यों में जब प्रसक्ति होगी तो ऐसे व्यक्तियों के जो हृदय होते हैं, अंतःकरण होते हैं, अपहृत होते हैं, नष्ट हो चुके होते हैं। इसलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो निश्चित बुद्धि इनकी होती थी वेद शास्त्र आदि अध्ययन करने के कारण, लेकिन वह बुद्धि जब भोग ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त हो जाती है, समाधो न विधीयते, इनकी समाधि नहीं लगने वाली है, इनको कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है, तो केवल भ्रांति भ्रांति ही बनी रहती है। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं विविध ग्रंथों को पढ़ाता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं क्या करता हूँ कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। अब मुझे बढ़िया एक्सपीरियंस है इसके, अब करता हूँ, लेकिन जब उसमें घुस जाता हूँ तो अब हफ्ते भर मुझे इन शास्त्रों से कोई लगाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। मुझे तो लगता है, मैं जो कंपैरिजन करता हूँ भैया, मुझे तो ईश्वर झुकना चाहिए था, लेकिन मेरा मन उधर झुका हुआ होता है। अगले कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, कैसे ओवरकम करना है, कैसे लॉस को रिकवर करना है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो तात्पर्य ये हुआ कि एक व्यवसायत्मिक बुद्धि होना चाहिए। अगर धन की ओर प्रवृत्ति है तो विद्या की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। फिर मुझे उसको सेट करना पड़ता है कि एक ट्रेड हो गया, बस चुप होके इधर आइए, प्रॉफिट लॉस अलग छोड़िए, तब जा करके भी व्यवस्थित होती है। और जब उसमें घुस जाता हूं तो बस ये सारा छूट जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है। मैं अपना उदाहरण देके स्पष्ट किया कि दोनों कार्य एक साथ नहीं होगा। भले ही आपकी व्यवसायत्मिक बुद्धि है और आप घुस जाइए उसमें, 6 माह उसी में ही लगा रहिए, प्रॉफिट तो होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसा अनुभव बढ़ता है इसमें प्रॉफिट आने लगती है, प्रॉफिट तो होगी, लेकिन समाधौ न विधीयते, आप व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, फिर उस स्थिति को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रात में भी वही सपन आएंगे और दिन में भी वही सपना आते ही है, पूरा दिन उसी में आपका खराब हो जाना है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, एक ही मार्ग पे आइए। अगर व्यवसायत्मक बुद्धि में आप अपने को प्रतिष्ठित करते हैं तो वही निद्रा में स्वप्न आने वाला है और वही विचार हमेशा आपको प्राप्त होने वाला है। तो इसको मिसमैच करके हम लोग कभी नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ईश्वर जाना है भोग ऐश्वर्य की ओर तो व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं मिलेगी, व्यवसायत्मिक बुद्धि की ओर जाना है तो भोग ऐश्वर्य की ओर अनासक्ति होगी। तो ये आपको अनुभव से समझना होगा, और आप देखिए आप किस ओर जा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात कही गई है कि व्यवसायत्मिक बुद्धि होने पर भी समाधो न विधीयते, समाधि में उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। अब आइए 45 पे आते हैं। त्रैगुणिया त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षम आत्मवान। अब ये दोनों श्लोक 5 मिनट में कवर करता हूं, क्योंकि ये दोनों श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षम आत्मवान, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ये एक विवादित श्लोक है और महत्वपूर्ण श्लोकों में ये दोनों श्लोकों में ये श्लोक है, इसको भी आप देखिए। ये क्या कहते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा। बदवा साहब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप सुनिए 2 मिनट फिर काट लीजिए। त्रैगुण्या विषया वेदा, ये जो आपके वेद हैं, जो बधवा साहब आप फोन कर रहे हैं वेद के लिए,
निस्त्रय, ये 3 गुणों का ही उपदेश करते हैं। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों में आपको बांधना चाहते हैं। वेद भी आपको तीनों गुणों में बांधना चाहते हैं। और निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, इसलिए तुम 3 गुणों से रहित हो जाओ, यानी वेदातीत हो जाओ। वेदों के विषयों में अगर घुसते रहोगे, वेदों ने ये कहा ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो बस ऋषियों के विचार से आपका विचार तो विकास को प्राप्त नहीं किया। तो वेदातीत होना है, वेदों के विचारों से ऊपर आपको जाना है, वही निस्त्रय गुण्य होना है। फिर आगे जब निस्त्रय गुण्य की स्थिति में पहुंचेंगे, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षम आत्मवान, उस समय आप द्वंद्व रहित हो जाएंगे, क्योंकि आप ही अपने निर्णय लेने वाले होंगे। नित्य सत्वस्थ, हमेशा अपने ही सत्व, अपने अंदर, हमारे अंदर बड़ी संभावनाएं होती हैं, केवल विकास करने की आवश्यकता है, उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। निर्योग क्षम आत्मवान, जो हमारी प्राप्ति नहीं हुई है वो योग है, और जो प्राप्ति हुई है उसको न खोना क्षेम है, यानी बहुत कुछ हम प्राप्त करने की चाह रखेंगे, और जो हमारे पास विद्यमान है हम अच्छाई, उसको हम खोने नहीं चाहेंगे। और आत्मवान, अपने स्वरूप को हम पहचानेंगे। तो ये सारी स्थितियां हमें मिलेगी। तात्पर्य क्या हुआ, वेद पढ़ेंगे, आर्ष साहित्य पढ़ेंगे, सब पढ़ने पर भी इनके विचारों से थोड़ा ऊपर हटने की चेष्टा करेंगे, तब कुछ होगा। उदाहरण आपके सामने है, याज्ञवल्क्य को कहा गया, याज्ञवल्क्य ने कहा कि दोनों पत्नियों से कि अब मैं घर गृहस्थी छोड़ के जा रहा हूं। अब कैसे? पत्नियों ने कहा देखो आपके विचार के अनुसार हम चलने वाली हैं, और आपकी निरंतर हम सेवा करती रहती हैं, और हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा करें, आप जंगल क्यों जाएं। तो उन्होंने इस तरह विचार रखे कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, मुझे तो 3 गुणों से परे जाना है, तो इसलिए वेद शास्त्र को पढ़ लिया, इस जीवन को जी लिया। बाकी इस रहस्य, इस निष्कर्ष के आधार पे हमें ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर चिंतन मनन में व्यतीत करना है। रूटीन के कार्यों से हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। सुबह उठो, संध्या करो, पूजन करो, मेडिटेशन करो, गायत्री जप करो, यही जिंदगी नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कुछ अनुभव हम कर सकते हैं उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए वेदातीत होने की बात इसमें कही गई है। और जब तक यहाँ बंधेंगे तो बस 3 गुणों में बंधेंगे, और बंधेंगे तो अगला जन्म होगा। तो 46 नंबर पे बात आती है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उदपाने, उदपान का मतलब है कुआं, पाइप और तालाब, नदी, जहां से पानी हम ला करके, स्वच्छ पानी ला के पीते हैं, उसको उदपान कहते हैं। तो सर्वतः संप्लुतोदके, जब बाढ़ आ जाती है, सब ओर भर जा, लबालब बाढ़ हो जाती है, पानी का एक लेवल बन जाता है। तो कुआं के ऊपर भी पानी है, तालाब के ऊपर पानी है, नदी के ऊपर पानी है, और पाइप के ऊपर पानी है। पानी सब ओर वही गंदगी आपको दिखाई पड़ती है। तो अब यावान अर्थ उस समय नदी में कोई बढ़िया पानी मिलेगा ये प्रयोजन नहीं रहता, तालाब में कोई बढ़िया पानी मिलेगा, कुआं में, पाइप में कोई बढ़िया पानी मिलेगा, ये प्रयोजन ही नहीं रहता, बिल्कुल ये प्रयोजन खत्म हो जाता है। तो उस समय हम अपने विवेक लगा करके जहां स्वच्छ पानी दिखाई पड़े और किस तरह फिल्टर करके उसका पान करते हैं। तो इसी तरह कहते हैं, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। तो ब्रह्म ज्ञान रूपी बाढ़ जब जिंदगी में आ जाती है, आप देखते हैं ना नर्तकी कैसे उछल कूद करके हाथ इधर पटकती है, उधर पटकती है, कैसे स्विंग मारती है, जंप करती है, क्यों? अंदर ही अंदर उसका एक उत्साह बढ़ता रहता है, वो दिखाना चाहती है अपने हुनर कि देखो देखो मेरे अंदर भी कुछ है। तो उसी तरह ब्रह्म ज्ञान का जब दबाव आता है, जब प्रेशर आता है, जब मोमेंटम आता है, तो उस समय क्या होता है कि ब्राह्मणस्य विजानत, ब्रह्म ज्ञान की मोमेंटम से बार बार मोमेंटम को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति तावान सर्वेषु वेदेषु, वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रखता, केवल वेदों के विचारों से उछल कूद करता है,
और उस हिसाब से वो अपना राह चुनता है, ईश्वर का अनुभव करता है, ईश्वर के साथ संबंध बनाता है और ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करता है, स्वयं संप्रेषित करता है, फिर प्राप्त करता है। तो इस तरह स्थिति को प्राप्त करता है। यही वास्तविक जीवन की स्थिति है। थोड़ा ब्रह्म ज्ञान की थोड़ी सी चर्चा है और गंभीर चर्चाओं में से ये चर्चा है कि हमें वेदातीत बनना है और वेदों की पुस्तकों को पकड़ के नहीं रहना है। और ऐसी स्थिति अगर जिंदगी में नहीं आई, बस 3 गुणों से बंधना है, अगला जन्म हमें दिखाई पड़ता है। अभी खाना बनाने जाना है, रसोई के हिस्सा लेना है, कई कार्य करने हैं, 3 गुणों से हम सब बंधे हुए हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा इससे भी ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन उसकी शुरुआत होती है नेहाभिक्रमणा स्वस्ति। थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते रहिए, एक साथ तो कुछ नहीं होगा। रूटीन के कार्य से हम उछल कूद करते हुए निश्चित रूप से ब्रह्म की मोमेंटम तक, ब्रह्म की यात्रा तक, ब्रह्मानुभव तक हमें चलना है। भले ही इस जन्म में न हो पाए, अगले जन्म तक हम प्रयत्न करें। तो इस तरह आज का तो प्रकरण बहुत बढ़िया रहा। आपने कितना समझा, क्या किया, मुझे तो मेरी पुरानी विद्या मिल गई और मुझे स्मरण हुआ। थोड़ी और जीवन शैली को हमें व्यवस्थित करना है। तो इस तरह कुछ मैंने आज विचार रखा। तो ये चलेंगे, हमें ये विचार हमें नित्य धर्म के बारे में 39 से 53 तक है। और आज का प्रकरण हमारा 46 में रहा। वेदातीत होने की हमें चेष्टा करनी चाहिए, पुस्तकों को लेकर के हमें नहीं चलनी चाहिए। इसका प्रमाण है सन्यासी। सन्यासी सब छोड़ देता है ना, पुस्तक को छोड़ देता है, घर छोड़ देता है और परिवार छोड़ देता है, व्यापार छोड़ देता है। तो सन्यास, सम यानी भली भांति, न्यास यानी त्याग कर देता है जो सब कुछ, वही सन्यास है। तो बस ऐसी स्थिति की ओर हमें चलना है और इन साधनों को हमें छोड़ देना है। तो इस तरह किस जन्म में होता है भगवान जाने, लेकिन हमें प्रयत्न आज से करना चाहिए। तो 2 महत्वपूर्ण श्लोक रहे, नेहाभिक्रमणा स्वस्ति और जावानर्थ उदपानि, आज का पद्य। तो यही इस सत्र को हम विराम देते हैं और कुछ आप लोगों से विचार सुनते हैं। और 1-1 मिनट आप सभी अपने अपने विचार दीजिए। प्रीति जी, आपको जाना है, जल्दी आप अपने विचार रखें। हम लोग, मैं चाहता हूँ कक्षा हमेशा होती रहे, लेकिन मुझे कई बार संडे को भी व्यस्तता आती है। शायद प्रीति जी व्यस्त हैं। कुछ सुरेंद्र जी अपने विचार रखेंगे? आपको माइक खोलना पड़ेगा, वीडियो खोलना पड़ेगा। सर चलिए, बहुत प्रणाम आपको, बहुत अच्छा लगा सर आपकी क्लास में, धन्यवाद आपका। हाँ चलिए। तो सुस्मिता जी कुछ विचार रखें। प्रणाम आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, मैं ये बोलना चाहिए, जो मैं अगला साल का अन्य से मतवाद से ज्वाइन करता है। तो वर्तमान में आज समाज में जोड़ा पर दर्शन पढ़ने के लिए समझ पाया जो वो सिर्फ बात है गलत, थोड़ा थोड़ा गलत है, मैं समझ पाया। तो वो मेरा संस्था में हमें समझ गया आप। डाका, बहुत डाका। तो मैं क्या करूं? समझ चलते रहिए, इस पंक्ति को बस याद करके मुझे सुनाते रहिए। नेहाभिक्रमणा स्वस्ति। थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करिए, जिंदगी में बहुत बड़ा आपको फल देने वाला होगा। बस यही है जिंदगी, समझते उम्र खत्म हो जाती है। चलिए, सभी का धन्यवाद और सभी को धन्यवाद आभार आचार्य है। फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, कुछ और चर्चा। जी।